हेलो एवरीवन, जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम एक इमॉर्टल लॉर्ड शुंदे को देखते हैं और वो सैर करते हुए नीचे देख रही थी कि अर्श पर क्या हो रहा है। तभी वो अपनी हमशक्ल चीची को देखती है जो एक्टिंग कर रही थी और वहाँ वो इमॉर्टल का रोल प्ले कर रही थी और शुंदे नहीं जानती थी कि वो एक्टिंग कर रही है। तो वह हैरान होकर चीची को देखने लगती है और चीची स्पोर्टिंग एक्ट्रेस थी और उसकी एक्टिंग बहुत बुरी थी और वो फर्नेस में कुछ चीजें डालती है तो वेट करने लगती है कि वहाँ से स्पिरिट बीट बाहर आएंगे, मगर फर्नेस फट जाती है और चीची का फेस काला हो जाता है तो वो गिर जाती है और शुंदे एक्सीडेंटली नीचे गिरती है तो उसकी स्पिरिट चीची से एक्सचेंज हो जाती है और शुंदे हैरान लगती है कि वो कहाँ है। और सेट पर हर कोई जानता था कि उसकी एक्टिंग कैसी है। सब लोग जमा हो जाते हैं तो उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने सब कुछ खराब कर दिया। एक लड़की उसे बोलती है कि स्टोरी की हीरोइन सॉन्ग आएगी तो वो तुम पर गुस्सा करेगी और तुम हर टाइम उसे बुली करती हो। एक लड़का बोलता है कि मिस्टर गू आने वाला है और अगर उसने तुम्हें ऐसे हाल में देखा तो वो तुमसे नाराज होगा। तभी मेल लीड जैनथिंग वहाँ आता है तो वो शुंदे को देखकर गुस्से में आ रहा था और यहाँ चीची की स्पिरिट शुंदे से एक्सचेंज हो चुकी है तो मैं इसे शुंदे बुलाऊंगी। और चीची क्योंकि जैनथिंग की फियांसी थी मगर वो उसे लाइक नहीं करता था और चीची टाइम टू टाइम ऐसे काम करती थी कि जैनथिंग उससे शादी कर ले, मगर उसकी सारी फैमिली उससे और नफरत करने लगी। जैनथिंग बोलते हैं कि सॉन्ग बहुत इनोसेंट है, तुमने उसे फ्रेम किया और रिपोर्टर्स को बुलाया ताकि उसकी रेपुटेशन खराब करो। और वो इतना एम्बेरस हुई और उसने इस बात को दिल पर ले लिया और वो मरना चाहती थी मगर मैंने किसी तरह उसे बचा लिया। और बोलते हैं कि चाहे तुमने ग्रैंडमा को मना लिया है कि वो मेरी शादी तुमसे करे, मगर मैं तुम्हें लाइक नहीं करता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। और पुलिस को बोलते हैं कि मैं चाइल्डहुड के एंगेजमेंट को नहीं मानता और मैं तुम्हें कॉम्पनसेशन देता हूँ तो तुम शादी कैंसिल कर दो। और शुंदे उसे देखकर सोचती है कि मैं तो इमॉर्टल लॉर्ड हूँ और अगर तीनों रेल्म्स को पता चले कि मैं अर्थ पर किस कंडीशन में हूँ और वॉर ऑफ लॉर्ड मुझ पर गुस्सा कर रहा है तो हर कोई मुझ पर हंसेगा। जैनथिंग उसे बोलते हैं कि ये बैंक कार्ड लो और ये कॉम्पनसेशन है तो तुम मेरी जान छोड़ दो। और वो उसे 1 बिलियन का बैंक कार्ड देता है, मगर शुंदे ने पहले कभी कार्ड नहीं देखा था और उसे यही लग रहा था कि वो कोई चार्म है जो उसे हर्ट करेगा और वो स्पेल चूज करती है तो कार्ड जला देती है और बोलती है कि मैं इमॉर्टल लॉर्ड हूँ तो तुमने मुझे फ्रेम करने की कोशिश कैसे की। जैनथिंग बोलते हैं कि ओके ये कार्ड तुमने वेस्ट कर दिया मगर मैं तुम्हें और कॉम्पनसेशन देता हूँ तो तुम यहाँ से चली जाओ। और वो 2 कार्ड और निकालता है तो शुंदे दोनों कार्ड जला देती है और सब लोग उसकी ट्रिक्स देखते हैं तो हैरान लगते हैं। और जैनथिंग भी अभी तक हैरान था कि उसने ये आर्ट कहाँ से सीखा। वो उसे फोन दिखाता है तो बोलते हैं कि आज चाहे जो भी कर लो मैं तो एंगेजमेंट तोड़ कर रहूंगा। और बोलते हैं कि ये फोन लो और जितनी अमाउंट चाहो तुम खुद ले सकती हो। और शुंदे ने पहले कभी फोन नहीं देखा था तो वो स्पेल चूज करती है तो उसके फोन को भी जला देती है। जैनथिंग गुस्से में आ रहा था तो बोलते हैं कि तुम मुझे फोर्स कर रही हो कि मैं आज ही एंगेजमेंट तोड़ दूं। शुंदे उसे बोलती है कि तुम्हारी आवाज सुनी लगती है और पूछती है कि क्या तुम्हारा लास्ट नेम मिस्टर गू है और हेवन में लिटिल फेरी तुम्हारे बारे में बात करती है और मैंने सुना है कि आधी वर्ल्ड तुम्हारे कंट्रोल में है। जैनथिंग बोलते हैं कि तुम डम बनने की एक्टिंग ना करो और बोलते हैं कि मैं गू जैनथिंग हूँ और मेरा दिल तुम्हारे लिए कभी सॉफ्ट नहीं पड़ेगा। और फिर से बोलते हैं कि 1 वीक के बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और सबके सामने शादी कैंसिल करूंगा। और वो जानने लगते हैं कि शुंदे बोलती है कि तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, मगर जैनथिंग उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगते हैं। और सामने वाइट थी, जैनथिंग का पाँव अटकता है तो वो गिरने लगते हैं और शुंदे उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करती है मगर जैनथिंग तब तक गिर चुका था। शुंदे उसकी कंडीशन देखती है तो हंसने लगती है। जैनथिंग का गुस्सा और बढ़ने लगता है और वो उसकी तरफ फिंगर करते हैं तो बोलते हैं कि तुमने मुझ पर कर्स की तो देखो मैं गिर गया। और बोलते हैं कि तुम मेरे लिए अनलकी हो। शुंदे उसकी फिंगर पकड़ती है तो उसकी तरफ मोड़ देती है और बोलती है कि ये मैंने नहीं तुमने खुद अपने साथ किया। और वो क्योंकि एक इमॉर्टल गॉड थी तो सबके फ्यूचर देख सकती थी और जैसे भी जैनथिंग की आंखों में देखती है तो उसे उसके फ्यूचर नजर आने लगते हैं। और जैनथिंग को सॉन्ग ने बांधा हुआ था और उसने ऑलरेडी उसके कान डैमेज कर दिए हुए थे और उसकी आंखों को फोड़ दिया था और ना वो देख सकता था और ना ही सुन सकता था। सॉन्ग उसे बोलती है कि मैं तुम्हें वार्न किया था कि अगर तुम मेरे ना हुए तो किसी और के नहीं हो सकते और वो 2 बार उसे स्टैब करती है। शुंदे सोचने लगती है कि इस बेचारे को बुरी तरह टॉर्चर किया जाएगा और बेसमेंट में लॉक करके रखा जाएगा और ये तो जानता नहीं कि जिस लड़की पर ये सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं वो ही उसके साथ ये कुछ करेगी और इसका सब कुछ लेकर चली जाएगी। और इस बेचारे की लाइफ इतनी मिजरेबल होने वाली है और ये तो जानता भी नहीं। और वो नहीं जानती थी कि जैनथिंग उसकी इनर आवाज सुन रहा है। जैनथिंग बोलते हैं कि तुम इतनी ब्रेव कब से बन गई कि मुझ पर कर्ज करो। तो शुंदे उसे बोलती है कि मैं इमॉर्टल लॉर्ड हूँ
और मैं फेट को चेंज कर सकती हूँ, और बोलती है कि तुम मुझे पैसे दो तो मैं तुम्हारी फेट चेंज कर दूंगी। जैनतिंग उसे बोलता है कि तुम सिर्फ प्ले में इमॉर्टल का रोल कर रही हो, तो क्या तुम ये समझ लगी हो कि तुम रियल में इमॉर्टल हो, और बोलता है कि तुम तो एक घोस्ट हो। शुंदे गुस्सा करने लगती है कि मैं घोस्ट नहीं बल्कि इमॉर्टल लॉर्ड हूँ और इस वर्ल्ड में सबसे प्रीटी हूँ। जैनतिंग उसके फेस को टच करते हैं तो बोलते हैं कि क्या इस फेस को प्रीटी बोलते हैं, और उन दोनों की वीडियो बनाई जा रही थी और सब कुछ मॉनिटर पर प्ले हो रहा था। और शुंदे मॉनिटर को देखती है तो वो नहीं जानती थी कि वो क्या है। वो बोलती है कि वो तो घोस्ट है और वो स्पेल यूज करती है तो मॉनिटर को जला देती है। जैनतिंग शॉक रह जाते हैं और सोचते हैं कि इसका बर्ताव स्ट्रेंज क्यों हो रहा है। तभी जैनतिंग का छोटा भाई हेजो और सॉन्ग वहाँ आते हैं, और सॉन्ग ही वो लड़की थी जिससे जैनतिंग शादी करना चाहता था, और सारी गू फैमिली जीजी से नफरत करती थी। हेजो शिंदे को देखते हैं तो बहुत गुस्से में आता है और बोलते हैं कि तुम हर टाइम भाई के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हो, और तुम भी चाहती हो कि मेरा भाई सॉन्ग से शादी करना चाहता है तो तुम इससे दूर क्यों नहीं रहती। और बोलते हैं कि दोनों का सोसाइटी में कपल बेस्ट है तो तुम इनके बीच में ना हो। और सॉन्ग एक्टिंग करने लगती है कि वो जैनतिंग के लिए वरीड हो रही है, और वो शुंदे को बोलती है कि तुम हर टाइम इसे बॉदर करती हो तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। और हेजो भी उसे बोलते हैं कि तुम मेरे भाई से दूर रहो। और शुंदे स्पेल यूज करती है तो हेजो का फ्यूचर देखने लगती है और सोचती है कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हें फ्रेम करके कहीं लॉक किया जाएगा और तुम्हें सेल कर दिया जाएगा, और तुम तो इतने इनोसेंट और प्योर हो और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी बॉडी के साथ क्या होगा। हेजो हैरान लगता है तो सोचते हैं कि ये आवाज कैसी है, और शुंदे सोचने लगती है कि इसे ह्यूमन स्मगलर के हाथ सेल किया जाएगा और ये नहीं जानता कि दिन रात इसके साथ क्या होगा। हेजो बोलता है कि क्या तुम मुझ पर कर्ज कर रही हो और आज मैं तुम्हें लेसन सिखा कर रहूंगा। और वो शुंदे की तरफ जाने लगते हैं कि जैनतिंग उसे रोक लेते हैं। तो शुंदे सोचती है कि दोनों भाई एक दूसरे से बढ़कर फूल हैं और दोनों भाइयों को बुली किया जाएगा, मगर दोनों एक दूसरे के लिए कुछ नहीं करेंगे और ना ही ये लोग लाइफ से कुछ सीख रहे हैं। हेजो अपने भाई को बोलते हैं कि क्या तुमने सुना कि ये क्या बोल रही है। शुंदे बोलती है कि मैं तो कुछ नहीं बोली। सॉन्ग बोलती है कि हाँ मैंने भी सुना कि इसने कुछ नहीं बोला। दोनों भाई शॉक रह जाते हैं कि सिर्फ वो चीची के दिल की आवाज सुन रहे हैं। सॉन्ग शुंदे को बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा सीन खराब हो गया तो तुम्हें फिर से सीन रिकॉर्ड करवाना है, और बोलती है कि चलो मैं तुम्हारा मेकअप फ्रेश करती हूँ। शुंदे स्पेल यूज करती है तो देखने लगती है कि सॉन्ग ने मेकअप में कुछ मिलाया हुआ है ताकि उसके फेस पर एलर्जी हो जाए, और सोचती है कि तुम इस मेकअप से मेरा फेस खराब करना चाहती हो ताकि मैं एम्बैरस हूँ, मगर तुम नहीं जानती कि मैं इमॉर्टल लॉर्ड हूँ तो ये ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेंगी। दोनों भाई उसकी इनर आवाज सुनते हैं तो शॉक रह जाते हैं, और सॉन्ग जबरदस्ती शुंदे का मेकअप फ्रेश करने लगती है, मगर शुंदे उसका हाथ पकड़ती है तो मेकअप उसी के फेस पर अप्लाई करती है। हेजो गुस्सा करने लगता है कि तुम बहुत बदतमीज हो। तभी वे सॉन्ग के फेस पर एलर्जी देखते हैं तो सोचते हैं कि चीची जैसा सोच रही है ये तो वैसा हो रहा है। और जैनतिंग सोचता है कि सॉन्ग सालों से मूवी क्वीन है और आज तक कभी इसका स्कैंडल नहीं बना और ना ही कभी इसने किसी को बुली किया, और सोचते हैं कि क्या ये जैसी नजर आती है वैसी नहीं। हेजो बोलते हैं कि तुम सिस्टर सॉन्ग से जेलस हो क्योंकि ये मूवी क्वीन है, और फिर अपने भाई को बोलते हैं कि इसे किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, इसका ब्रेन डैमेज हो गया। जैनतिंग बोलते हैं कि नहीं, हम किसी टॉयस मास्क को बुलाते हैं, इसमें ईवल स्पिरिट है तो सिर्फ वही उसे निकाल सकता है। तभी डायरेक्टर आते हैं तो बोलते हैं कि शूट रेडी है तो चले रिकॉर्डिंग करवाएं, और वो लोग शूट करवाने जाते हैं तो डायरेक्टर सॉन्ग से पूछते हैं कि आपके फेस को क्या हुआ, तो सॉन्ग बोलती है कि मुझे डर से एलर्जी हो गई। डायरेक्टर पहले उसे उसका रोल समझाता है और फिर शुंदे को समझाने लगता है कि उसे कैसी एक्टिंग करनी है, और बोलते हैं कि तुम भी जानती हो कि तुम्हारी एक्टिंग इतनी बुरी होती है और मैं सिर्फ मिस्टर गू के कारण तुम्हें बर्दाश्त करता हूँ। और जैसे सेट लगता है, लाइट्स और मॉनिटर ऑन होते हैं तो शुंदे फिर से स्पेल यूज करती है और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। डायरेक्टर गुस्से में पागल होने लगते हैं, जबकि जैनतिंग सोचता है कि इसने ये आर्ट कहाँ से सीखा। डायरेक्टर बोलता है कि तुमने इतना कुछ जलाया है तो तुम मुझे कॉम्पनसेशन दो। शुंदे उसे पिल दिखाती है तो बोलती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है और हेवन में हर कोई मुझसे ये पिल खरीदना चाहता है, मगर मैं तुम्हें कॉम्पनसेशन के लिए ये फ्री दे रही हूँ। डायरेक्टर पिल पकड़ता है तो बहुत गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि तुम्हारी एक्टिंग पहले इतनी बुरी है कि तुम्हारे कारण मुझे इंसल्ट होती है, और अब तुम मुझे पिल दे रही हो और मुझे फूल बना रही हो। और वो पिल को हाथ में पकड़ता है तो फेस के सामने करके गुस्सा करने लगता है, और शुंदे शाउट करती है कि तुम ऐसा ना करो, और सब लोग कान बंद कर लेते हैं। और शुंदे की आवाज इतनी तेज थी कि सब चीजें गिरने लगती हैं, और पिल जैसे ही फटती है तो डायरेक्टर का मुंह काला हो जाता है और एक विग उसके सर पर आकर गिरती है तो हेजो उसे देखकर हंसने लगते हैं। डायरेक्टर शुंदे को गुस्से से देखते हैं तो शुंदे बोलती है कि मैंने यही नहीं बोला था
कि तुम इसे क्रश करो और आप मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो। और फिर उसे बोलती है कि ओके तुम इस पिल को भूल जाओ, और अपना सीक्रेट वेपन देती है तो बोलती है कि ये बहुत इफेक्टिव है और मैं तुम्हें कुछ टाइम के लिए इसे उधार दे रही हूँ। डायरेक्टर एक बॉल देखते हैं तो बहुत गुस्से में आता है और बोलते हैं कि मैं तुम्हें इंडस्ट्री से बैन कर दूंगा। शुंदे बोलती है कि मैं इतना एक्सपेंसिव वेपन तुम्हें उधार दे रही हूँ और तुम ग्रेटफुल होने के बजाय मुझ पर कर्ज कर रहे हो, और बोलती है कि तुम एक वुल्फ हो, तुम्हें इसकी वैल्यू का पता नहीं। हेजो अपने भाई से पूछते हैं कि क्या ये वेपन रियल है, तो जैंटिक बोलते हैं कि शायद हम इसे जानते नहीं, इसके पास पहले से पावर थी मगर हमें पता नहीं था। डायरेक्टर बोलता है कि मैं पुलिस को कॉल करता हूँ और वो नंबर मिलाने लगता है कि जैंटिक उसे बोलते हैं कि कॉम्पनसेशन मैं देता हूँ तो इस बात को खत्म करो, और वो उसे 10 मिलियन का बैंक कार्ड देता है। तो डायरेक्टर थैंक्स करके ले लेता है। तो शुंदे सोचती है कि क्या इसमें पैसे हैं, और इस फूल को तो पता ही नहीं कि ये वेपन हर चीज से ज्यादा एक्सपेंसिव है। हेजो शिंदे को बोलता है कि तुम ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रही हो कि तुम फूल हो, और भाई तुमसे शादी कैंसिल करने के लिए तुम्हें 100 मिलियन दे रहा है मगर तुमने सब कार्ड जला दिए, और बोलते हैं कि क्या तुम फूल हो, इतनी ये बड़ी अमाउंट को मना कौन करता है। शुंदे पूछती है कि 100 मिलियन में कितना गोल्ड आएगा, तो हेजो से बोलता है कि 100 मिलियन में इतना गोल्ड आ जाता है कि तुम्हारे एक रूम भर सकता है। शुंदे उसकी बात सुनकर सैड होने लगती है तो बोलती है कि क्या उस छोटे से वेपन में इतने ज्यादा पैसे थे और मैंने सब बर्बाद कर दिया, और वो उन बैंकर्स को वेपन बोल रही थी, और सोचती है कि मैंने सारे वेपन खुद जलाए तो उन्हें वापस कैसे लाऊं। जैंटिक उसे बोलता है कि सैड होने की जरूरत नहीं, तुमने खुद उन्हें जलाया था तो अब तुम्हें वापस नहीं मिल सकते। तो शुंदे सोचती है कि काश रिग्रेट की पिल होती तो मैं उसे खा लेती और कार्ड वापस लेती, और वो जैंटिक का बाजू पकड़ती है तो बोलती है कि मुझे रिग्रेट है तो मुझे आप पैसे दो। सॉन्ग सोचती है कि आज इसने इतना बड़ा सीन क्रिएट किया, जैंटिक इसे नफरत करने लगेगा और इसे कभी शादी नहीं करेगा और मिसिस गुसरे मैं बनूंगी। और शुंदे हाथ जोड़ने लगती है कि प्लीज मुझे वो टाइनी से कार्ड फिर से वापस करो और मैं शादी कैंसिल कर दूंगी। जैंटिक सोचता है कि अब तो मैं तो खोज लगाऊंगा कि तुम इतनी चेंज कैसे हुई और तुम्हारे पास ये स्किल कैसे आई, और सोचते हैं कि इसने मेरी फैमिली और मेरे बारे में जो कुछ सोचा अगर वो सच है तो मुझे अपनी फेट चेंज करनी है। वो शुंदे को बोलते हैं कि तुम ड्रेस चेंज करके मेरे पीछे आओ, और शुंदे चेंज करके बाहर आती है तो जैंटिक उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने वो स्टूपिड पिल कहाँ से ली, मगर फ्यूचर में उन्हें बाहर ना निकालना, और बोलते हैं कि आकर कार में बैठो, और वो आगे चला जाता है तो एक असिस्टेंट शुंदे को कार्ड देता है और बोलते हैं कि आप हमारे जिम को ज्वाइन करें। शुंदे खुश होती है तो कार्ड ले लेती है और सोचती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं इस वर्ल्ड में कैसे आई, मगर जो भी है ये प्लेस बहुत सुंदर है और मजे की है और लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है। और जैंटिक कार में जाकर बैठने लगता है मगर वो वापस आता है तो शुंदे से टकरा जाता है। तो शुंदे से पूछती है कि तुम वापस क्यों आए। जैंटिक बोलते हैं कि कार स्टॉक हो चुकी है तो हम नहीं जा सकते, और वो कार के पास जाता है तो किसी को कॉल करने लगता है कि सामने वाली कार से हटाओ, और शुंदे स्पेल यूज करती है तो सामने वाली कार से हटा देती है। जैंटिक उसकी स्किल्स देखता है तो शॉक रह जाता है। तभी असिस्टेंट आता है तो दोनों को कार में बिठा लेते हैं और वो लोग जाने लगते हैं। तो शुंदे यही समझ रही थी कि असिस्टेंट ड्राइव कर रहा है तो वो भी कोई इमॉर्टल है। वो उसे पूछती है कि तुम हॉर्स हो या फिर काऊ। असिस्टेंट शॉक रह जाता है तो कार रोक देता है और जैंटिक भी उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है। तभी कार बंद हो जाती है तो असिस्टेंट बताता है कि गैस खत्म हो गई। वो दोनों बाहर आते हैं तभी ग्रैंड माँ शुंदे के फोन पर कॉल कर रही थी, और जैसे वो बाहर निकालती है और स्पेल यूज करने लगती है कि उसे डिस्ट्रॉय करे तो जैंटिक उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो कॉल रिसीव करते हैं तो उसके कान से लगाते हैं। और ग्रैंड माँ बोल रही थी कि आज रात का खाना तुम हमारे साथ खाना। जैंटिक उसे हाँ करने को बोलते हैं तो वो ओके बोल देती है और वो फोन बंद करती है। तो असिस्टेंट बोलते हैं कि हम लोग बहुत दूर हैं और घर जाने के लिए हमें 6 घंटे लगेंगे। तो जैंटिक बोलते हैं कि हम डिनर तक पहुंच नहीं सकते। शुंदे स्पेल यूज करती है तो अपनी सॉर्ड को बुलाती है और बोलती है कि तुम मेरी कार से चलो। जैंटिक उसकी सॉर्ड देखते हैं तो बोलते हैं कि चाहे कितने भी घंटे लगे मैं तुम्हारी कार पर नहीं जाऊंगा। शुंदे जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ती है तो उसे सॉर्ड पर खड़ा करती है और वहाँ से उड़ जाती है। असिस्टेंट उन्हें उड़ता देखता है तो शॉक रह जाता है और जैंटिक के घर आता है तो बोलते हैं कि यहाँ स्टॉप करो, और शुंदे सडनली स्टॉप होती है तो जैंटिक गिरने लगते हैं और शुंदे उसकी तरफ हाथ करती है कि उसे उठाए, मगर तभी एक सॉफ्ट टॉय गिरता है तो वो जैंटिक को उठाने के बजाय उस टॉय को पकड़ लेती है। तभी वो आवाज होने लगती है कि अगर मेरा टॉय मुझे न मिला तो मैं तुम सबको मार दूंगा। शुंदे जैंटिक को बोलती है कि क्या तुम्हें आवाज आ रही है, तो वो बोलता है कि नहीं। और दूसरी साइड पर जैंटिक के भांजे वैंग को देखते हैं और प्यार से सब उसे प्रिंस बुलाते थे, और वो मेर्स पर गुस्सा कर रहा था कि मेरा टॉय मेरी ग्रैंडमा मुझे गिफ्ट किया था,
अगर मुझे ना मिला तो मैं तुम सबको यहाँ से निकाल दूंगा। तभी शुंदे और जैनदिंग वहाँ आते हैं तो जैनदिंग शुंदे को देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम मेरे अंकल के साथ हमारे घर क्यों आई हो, और यहाँ हर कोई उसे नफरत करता था। शुंदे से बोलती है कि तुम मुझे ऐसा नहीं बोल सकते। तो वैंग बोलता है कि मैं यहाँ का प्रिंस हूँ, जैसा मैं बोलूंगा वैसा होगा। तो शुंदे हैरान होती है और जैनदिंग बोलती है कि क्या सिंहासन तुम लोगों का है और ये यहाँ का प्रिंस है या फिर तुम प्रिंस हो। जैनदिंग बोलता है कि हम इसे प्यार से प्रिंस बुलाते हैं, मगर इसका नाम वैंग है। वैंग अपने अंकल को बोलते हैं कि इन सब मीर्स को फायर कर दे। जैनदिंग उसे बोलता है कि अगर तुमने इन सब को बुली किया तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी काट लूंगा, और मेयर्स को बोलता है कि तुम सब चले जाओ। वैंग रोने का नाटक करता है तो शुंदे उसे एक पिल खिलाती है तो बोलती है कि रोने की जरूरत नहीं। वैंग अपनी आंखें रब करने लगते हैं। तभी जैनदिंग की सिस्टर जीजिंग आती है तो वो यही समझ रही थी कि चीची ने उसके बेटे को रुलाया है और वह नाराज होने लगती है। तो शुंदे एक और पिल निकालती है तो जैनदिंग उसे रोक देता है और बोलता है कि यहाँ कुछ उल्टा सीधा ना करना और इस पिल को वापस रखो। मगर शुंदे फिर से पिल वैंग को खिलाती है तो फिर से रोने लगते हैं। जीजिंग गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुम भी जानती हो कि गू फैमिली में हर कोई तुमसे नफरत करते हैं और तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जो तुम यहाँ चली आई। शुंदे बोलती है कि मैं तो नहीं आना चाहती थी, यही मुझे साथ लाया है। तो जैनदिंग बोलते हैं कि ग्रैंडमा ने इसे डिनर के लिए बुलाया। तभी हेजो और सॉन्ग आते हैं तो वैंग भागकर सॉन्ग को हक करते हैं तो बोलते हैं कि मैं आपको मिस कर रहा था। और जीजिंग शुंदे को क्रिटिसाइज करती है कि कुछ लोग समझते हैं कि वो मिसेस गू बन जाएंगे तो बिना बुलाए घर आ जाते हैं, मगर उसे नहीं पता कि वो इस घर की मेंबर नहीं बन सकती। सॉन्ग बोलती है कि ऐसा न बोलो, ये जैनदी की फ्यांसी है और इसका राइट है कि ये यहाँ डिनर के लिए आए। शुंदे बोलती है कि मुझे इसकी फ्यांसी नहीं बनना और वो वहाँ से जाने लगती है। तो जैनदिंग बोलते हैं कि सॉन्ग सिर्फ मेरी फ्रेंड है और उसके कारण यहाँ से जाने की जरूरत नहीं। शुंदे सोचती है कि तुम इसे फ्रेंड समझते हो, मगर वो तो तुम्हें फीस समझती है और चारा बनाकर तुम्हें यूज करेगी। जीजिंग हैरान लगती है तो सोचती है कि ये आवाज कैसी है, और हेजो भी हैरान लगते हैं और शुंदे कुछ बोलने लगती है तो जैनदिंग उसके लिए पकड़ लेते हैं और वार्न करता है कि तुम कुछ ना बोलो। सॉन्ग बोलती है कि मुझे पता है कि ये मुझे लाइक नहीं करती और मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। तभी जैनदी की मॉम मिसेस गू आती है तो सॉन्ग को बोलती है कि तुम्हें किसी के कारण यहाँ से जाने की जरूरत नहीं और यहाँ से किसी और को जाना चाहिए। और उसके हाथ में खाने की प्लेट थी और शुंदे इमॉर्टल थी तो उसे उस खाने की स्मेल अच्छी नहीं लग रही थी। वो बोलती है कि क्या तुम लोग शिट खाते हो। जैनदिंग उसे डांटता है कि ये मेरी मॉम है तो तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। शुंदे सोचती है कि अगर ये मुझे ना बताता कि ये इसकी मॉम है तो मुझे लगता है कि ये इसकी सिस्टर है और ये देखने में कितनी यंग लग रही है। मिसेस को उसकी नर आवाज सुनती है तो बोलती है कि अगर तुम मेरी तारीफ करो तो भी मैं तुम्हें लाइक नहीं करूंगी और तुम गू फैमिली की यंग लेडी बनने का सपना नहीं देख सकती। और बोलती है कि गू फैमिली की यंग लेडी मेरे जैसी सुंदर, स्मार्ट और एलिगेंट होगी। तो शुंदे बोलती है कि मैंने कब बोला कि मुझे यंग लेडी बनना है, और आपका बेटा मुझे कॉम्पनसेशन के पैसे दे तो मैं शादी कैंसिल कर दूंगी। तो हेजो भी अपनी मॉम को बोलता है कि हाँ भाई ही कॉम्पनसेशन देने के लिए लेट कर रहा है। मिसेस गू गुस्से में आती है तो जैनदी को डांटने लगती है कि तुम इसे पैसे दो तो ये यहाँ से चले जाए। और शुंदे उसका गुस्सा देखती है तो बोलती है कि आपकी एलिगेंस कहाँ गई। मिसेस गू उसकी बात सुनती है तो फिर से अपनी टोन चेंज करती है और पोलाइटली बोलने लगती है और शुंदे को बोलती है कि तुम याद रखना कि गू फैमिली की यंग लेडी सिर्फ सॉन्ग बनेगी। शुंदे सोचती है कि हाँ ये यंग लेडी बनेगी और एंड पर तुम सबको मार देगी। और जीजिंग को देखकर सोचती है कि ये स्टेज पर आ जाएगी कि ये अपनी जान खुद ले लेगी और जैनदी को ये ट्रेजिक डेथ देगी और हेजो को दिन रात इतना असल्ट किया जाएगा कि ये अपनी जान खुद ले लेगा। और गू फैमिली उसकी नर आवाज सुनती है तो सब लोग शॉक रह जाते हैं। मिसेस गू कुछ बोलने लगती है तो शुंदे बोलती है कि बताओ कि तुम मुझे क्या बोलना चाहती हो। जैनदिंग सोचता है कि अगर जैसा ये सोच रही है वैसा मेरी फैमिली के साथ होने वाला है तो मैं ऐसा टाइम नहीं आने दूंगा। और वैम भी उसकी इनर आवाज सुन रहा था तो बोलते हैं कि तुम क्या बोल रही हो। हेजो उसे रोक देता है, मगर जीजिंग गुस्से में आती है तो बोलती है कि अगर तुमने कुछ और बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तो जैनदिंग उसे मना करता है कि तुम भी चुप रहो। और शुंदे जीजिंग की आंखों में देखती है तो उसका फ्यूचर देखने लगती है और फिर वो बोलती है कि तुम्हारा हेड बहुत खूबसूरत है। और दिल में सोचती है कि ग्रीन कलर विजडम का साइन होता है, मगर तुम तो फूल हो और तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारा हस्बैंड मिंग तुम्हें चीट कर रहा है और उसका अफेयर किसी लड़के के साथ है। जीजिंग गुस्से में आती है तो बोलती है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ सिंसियर है। वैंग बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स सारी सोसाइटी में मॉडल कपल हैं और ये दोनों एक दूसरे को चीट नहीं कर सकते। तो शुंदे सोचती है कि हाँ सिर्फ पैसों के कारण उसने जीजिंग से शादी की है और जैसे ही पैसा मिल जाए तो इसे छोड़ देगा और उसका फिर किसी लड़की के साथ नहीं बल्कि लड़के के साथ है।
जीजिंग झाड़ से बोलती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं। शुंदे बोलती है कि मैं तो कुछ नहीं बोला, और जीजिंग उसकी बातें सुनती है तो बेहोश होने लगती है। शुंदे उसे एक पिल खिलाती है तो होश में लाती है और सब लोग रिलैक्स होकर बैठते हैं। तो मिसेस गू चुपके से जैंटिंग से पूछती है कि क्या तुम भी इसकी इनर आवाज सुन सकते हो, तो वो हाँ बोलता है। मॉम बोलती है कि जैसा वो सोच रही है अगर हमारे साथ रियल में हुआ तो हम लोग क्या करेंगे। जैंटिंग बोलता है कि आप फिक्र न करें, जो कोई गू फैमिली को हर्ट करना चाहेगा उसे पे करना पड़ेगा। तभी सॉन्ग आपको गिफ्ट देती है तो जीजिंग और हेजो उसके गिफ्ट देखते हैं तो खुश होने लगते हैं। तभी वो जैंटिंग को सन ग्लासेस देती है तो जैंटिंग याद करता है कि चीची सोच रही थी कि सॉन्ग उसकी आंखें डैमेज कर देगी, तो वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे लाइट ग्लासेस नहीं चाहिए। सॉन्ग मिसेस गू को ब्रेसलेट दिखाती है तो बोलती है कि मैंने ऑक्शन से इसे खरीदा। शुद्ध सोचती है कि सब चीजें फेक और एक्सपायर हैं और ब्रेसलेट पॉइजनस है, तो जैसे मिसेस गू इसे पहनेगी तो इसकी डेथ हो जाएगी। शुंदे ब्रेसलेट तोड़ देती है तो सॉन्ग गुस्से में आती है और बोलती है कि तुम नहीं जानती कि ये बहुत एक्सपेंसिव थी। तो शुंदे सोचती है कि जितने पीसेस इस ब्रेसलेट के हुए तुम इतने लोगों को एक बार में मार सकती हो। वैंग गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि अंकल इस लड़की को बाहर निकालें। सॉन्ग शुंदे को बोलती है कि क्या तुमने सुना नहीं, प्रिंस ने बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो जैंटिंग बोलते हैं कि ये उसे नहीं बल्कि तुम्हें बोल रही है, और वो उसे ब्रेसलेट दिखाते हैं तो बोलते हैं कि ये ब्रेसलेट जेद की नहीं बल्कि जिंक से बनी हुई है और तुम मेरी मॉम को रियल में हर्ट करना चाहती हो। सॉन्ग मिसेस गू को देखती है तो मिसेस गू रूड हो जाती है और बोलती है कि ये हमारा फैमिली डिनर है और तुम आउटसाइडर हो तो यहाँ से चली जाओ। सॉन्ग बाकी सबको देखने लगती है तो बाकी सभी उससे मुंह फेर लेते हैं। सॉन्ग गुस्से में चली जाती है तो मिसेस गू शुंदे को बोलती है कि तुम तो मेरी स्वीट डॉटर इन लॉ हो, तो तुम हमारे बीच में बैठो, और सारी फैमिली प्यार से उसे बातें करने लगती है। तो शुंदे सोचती है कि क्या ये इनका ट्रेडिशन है कि जो एक करता है वही दूसरा करता है। तभी ग्रैंडमा और मिस्टर गू आते हैं तो ग्रैंडमा शुंदे को देखकर खुश होने लगती है। शुंदे उन्हें देखती है तो सोचती है ग्रैंडमा बहुत लकी हैं कि ये हेल्दी और रिच हैं और इतनी बड़ी फैमिली इनके लिए ब्लेसिंग है, मगर ये नहीं जानती कि इनकी फैमिली इनके लिए बैड लक लाने वाली है और सारी फैमिली एक दिन में बर्बाद हो जाएगी। ग्रैंडमा से बोलती है कि तुम मेरे पास आओ, मगर जयंती के डैड मिस्टर गू बोलते हैं कि नहीं, तुम मेरी मॉम के पास नहीं आओगी, और बोलते हैं कि तुम भी जानती हो कि हम सब तुमसे नफरत करते हैं, तो तुम हमारे घर क्यों आई हो। और फिर बैंक कार्ड देते हैं कि ये कॉम्पनसेशन है तो तुम्हारी शादी कैंसिल हुई। शुंदे कार्ड लेती है तो वहाँ से जाने लगती है, मगर सारी फैमिली एक साथ बोलती है कि ये यहाँ से नहीं जा सकती। मिसेस गू अपने हस्बैंड के कान पकड़ती है तो शुंदे को बोलती है कि ये तुम्हारा फादर इन लॉ है तो ये तुम्हें गिफ्ट दे रहा है। मिस्टर गू बोलता है कि तुम भी जानती हो कि हम सब लोग इसे डिसलाइक करते हैं, तो क्या इसके साथ नई ट्रिक खेल रही हो। ग्रैंडमा अपने बेटे को हिट करती है तो बोलती है कि क्या तुम चीची को घर से निकालना चाहते हो। तो मिस्टर गू बोलता है कि आप सबसे पूछ लें कि सब इसे डिसलाइक करते हैं और कौन है जो इसके साथ डिनर करना चाहता है। वो अपनी फैमिली को देखते हैं तो सब लोग शुंदे के साथ खड़े हो जाते हैं। मिस्टर गू हैरान लगता है और दूसरी साइड पे देखते हैं कि सॉन्ग घर से कुछ चीजें चुरा कर बाहर जाती है तो किसी को कॉल करती है कि सारी अरेंजमेंट हो चुकी है तो मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। उधर शुंदे मिस्टर गू को देखे जा रहे थे तो मिस्टर गू से बोलते हैं कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। शुंदे सोचती है कि तुम फैमिली के हेड हो और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तुम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते, मगर तुम तो उसे अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हो। और सब लोग उसके दिल की आवाज सुनने लगते हैं तो हेजो बोलते हैं कि डैड आप हमसे क्या छुपा रहे हैं। तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ, हमें पता करना है कि डैड हमसे क्या छुपा रहा है। और फिर शुंदे जज बनती है तो मिस्टर गू से क्वेश्चन करने लगती है कि बताएं कि आपने कितना पैसा कहाँ छुपाया है। तो मिस्टर गू बोलते हैं कि हाँ, मैंने कुछ पैसे छुपाए थे। मिसेस गू बोलती है कि तुम्हें सब कुछ मिलता है तो तुम पैसे क्यों चुराते हो। तो मिस्टर गू बोलते हैं कि मैं गैम्बलिंग खेलता हूँ। सब लोग उसकी बात सुनकर शॉक्ड होते हैं। तो शुंदे बोलती है कि बताएं कि गैम्बलिंग के अलावा आप क्या करते हैं और आपने कितना पैसा छुपाया हुआ है। मिस्टर गू बोलते हैं कि 1 बिलियन। शुंदे जल्दी से बोलती है कि चलो आधे पैसे मुझे दो। तो मिस्टर गू बोलते हैं कि वो तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दे चुका हूँ। सब लोग उसकी बात सुनते हैं तो शॉक रह जाते हैं। तो मिसेस गू से पूछती है कि बताओ कि लड़की कौन है और वो कहाँ रहती है। तो मिस्टर गू से बताता है कि वो मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड है और मैं आज तक उससे मिला नहीं। तो मिसेस गू पूछती है कि बताओ कि लड़की की एज क्या है। मिस्टर गू बताता है कि उसकी एज 28 है। तो शुंदे सोचती है कि फूल, तुम्हें तो पता ही नहीं कि लड़की तुमसे झूठ बोल रही है और वो तुम्हें ट्रैप करेगी तो तुम्हारी किडनी निकाल लेगी और उसे सेल करेगी। सारी फैमिली एकदम शाउट करती है कि ऐसा नहीं हो सकता और शुंदे हैरान होकर देखने लगती है कि उन सबको क्या हुआ। मिसेस गू अपने हस्बैंड के कान पकड़ती है तो उसे साइड पर ले जाती है
ताकि उसे लेसन सिखाए। जीजिंग अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम, अपने हाथ हर्ट ना करें, आप ये डस्टर लें और इसे डैड को बीट करें। ग्रैंडमा शुंदे को बोलती है कि तुम बहुत नाइस हो, मगर मेरा पोता तुमसे शादी करना डिजर्व नहीं करता, तो तुम ये शादी कैंसिल कर दो। जैंत्रिक बोलता है कि मैंने कब बोला कि मुझे इसे शादी नहीं करनी। और शुंदे के पास जिम के 2 कार्ड थे तो वो एक ग्रैंडमा को देती है और उसे यही लग रहा था कि ये बैंक कार्ड है और इसमें पैसे हैं। जैंत्रिक उसे बोलते हैं कि ग्रैंडमा की एज 75 है, तो क्या इस एज में ये जिम करेगी। और ग्रैंडमा शुंदे को एम्बेरस नहीं करना चाहती थी, तो बोलती है कि मेरी एज को क्या हुआ और मैं इस एज में एक्सरसाइज कर सकती हूँ। और फिर से बोलती है कि ओके, तुम मेरे पोते से शादी करना चाहती हो तो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और वो उसे केस देती है तो बोलती है कि सेफ में ज्वेलरी है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है, और बोलती है कि तुम जाकर उसे ले लो। ग्रैंडमा बोलती है कि मुझे अपने बेटे की जान बचानी है, तो मैं उसकी हेल्प के लिए जाती हूँ। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। जैंदी की छीन लेते हैं तो बोलते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो गिफ्ट नहीं मिलेंगे। शुंदे उसे कीज छीनती है तो बोलती है कि मुझे गिफ्ट दिखाओ, और दोनों उस रूम में जाते हैं। तो शुंदे बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ एक्सपेंसिव हो सकता है। जैंतिक बोलते हैं कि नहीं, यहाँ बहुत एक्सपेंसिव चीजें हैं। और जैसे वो सेफ खोलते हैं तो शॉक रह जाता है कि सील गायब थी। और शुंदे स्पेल यूज करती है तो वो देखने लगती है कि सॉन्ग ने सील चुराई थी। और फिर वो बोलती है कि जो ज्वेलरी मुझे ग्रैंडमा ने देनी थी वो भी उसने चुराई। जैंतिक उसकी बात सुनता है तो हैरान लगता है कि सॉन्ग उनके घर में चोरी कैसे कर सकती है। और वो लोग बाहर आते हैं तो जैंतिक सबको बताता है कि हमारी सील चोरी हो गई। और गू फैमिली वरीड होने लगती है कि जिस किसी ने सील चुराई है वो हमारी सारी प्रॉपर्टी ले सकता है। जैंतिक उन्हें बताता है कि चोरी सॉन्ग ने की, और ग्रैंडमा ने जो ज्वेलरी मेरी वाइफ को देना थी वो भी वो चोरी करके ले गई। तो हेजो से बोलते हैं कि सॉन्ग तो तुम्हारी बचपन की स्वीट हार्ट है, तो वो तुम्हारे घर में चोरी क्यों करेगी। जैंतिक बोलता है कि मैं लाइफ में कुछ ही बार उसे मिला तो वो मेरी स्वीट हार्ट कैसे हो गई। शुंदे उसका कॉलर पकड़ती है तो बोलती है कि चलो, मुझे अपनी चीजें वापस लेनी है। मिसेस गू, जीजंग और हेजे भी उनके पीछे जाते हैं। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि सॉन्ग सील चुरा कर लाती है तो मिस्टर जैन को देती है, और वो उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड था। वो उसे प्रॉमिस लेती है कि सील लेने के बाद तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। तो जैन प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उधर शुंदे जयंती के साथ आती है तो वो लोग अंदर जाने लगते हैं, मगर कुछ फैंस शुंदे को देख लेते हैं तो बोलते हैं कि एक्ट्रेस चीची, आप हमें ऑटोग्राफ दे। और वो उसके साथ सेल्फी बनाना चाहते थे। और शुंदे स्पेल यूज करने लगती है ताकि उनके फोन डिस्ट्रॉय करे। जैंतिक उसका हाथ पकड़ते हैं तो मुंह बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि ये सब तुम्हारे फैन हैं और इन्हीं के कारण तुम रिच होने वाली हो, और इन्हें बुली करने का ना सोचना। शुंदे को उसकी बात समझ जाती है तो बोलती है कि ओके, चलो मैं सबको आज शो दिखाती हूँ। और सबको बोलती है कि मेरे पीछे आओ। और वो लोग कमरे के अंदर जाते हैं तो हेजे रास्ते में जितने लोगों को देखते हैं सबको साथ ले जाता है। और वो लोग जैन की ऑफिस का दरवाजा खोलते हैं तो सॉन्ग उसके साथ ही। सब लोग उनकी वीडियो लेने लगते हैं तो सॉन्ग बोलती है कि इन सबको रोको। तो शुंदे बोलती है कि इन सबको पता चलना चाहिए कि एक्टर सॉन्ग छुप कर क्या करती है। और फिर वो सोचती है कि गू फैमिली के बर्बाद होने की ये फर्स्ट स्टेज है। गू फैमिली उसकी इनर आवाज सुनती है तो बहुत गुस्से में आ रही थी। शुंदे सॉन्ग को बोलती है कि जो चीजें ग्रैंडमा ने मुझे देना थी वो तुमने चुराई तो मुझे वापस करो। और सॉन्ग जैन को देखती है, दोनों मिले हुए थे तो फाइट करने की एक्टिंग करते हैं। और हेजे आगे जाता है तो दोनों एक साथ उसे पुश करते हैं तो उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है। और शुंदे उन्हें रोकने को फाइट करती है तो सब लोग कान बंद कर लेते हैं, मगर सॉन्ग और जैन कान बंद नहीं करते तो दोनों गिर जाते हैं। तो हेजे बोलते हैं कि सिस्टर इन लॉ, आपको फायर क्रिएट करना थी, आपने शॉट क्यों किया। और जीजंग शुंदे से डरने लगती है तो अपनी मॉम को वार्न करती है कि आप फ्यूचर में इसकी सास बनेगी तो इसे फाइट करने का ना सोचना। तो मॉम बोलती है कि ये तो मेरी स्वीट बेबी गर्ल है तो मैं इसे फाइट क्यों करूंगी। शुंदे सॉन्ग को हिट करती है तो सोफे पे गिराकर उसकी तलाशी लेती है तो ज्वेलरी निकाल लेती है। सब लोग हैरान होते हैं तो सॉन्ग जैनतिंग को बोलती है कि मैंने ज्वेलरी और स्टैम्प नहीं चुराई। जैनतिंग बोलते हैं कि मैंने ये कब बोला कि तुमने सील चुराई है। तो हेजे बोलते हैं कि सील यहीं कहीं होगी तो हम उसे ढूंढते हैं। और शुंदे स्पेल यूज करती है तो स्टैम्प ढूंढ लेती है। और सॉन्ग हैरान लगती है कि उसके पास ये आर्ट कहाँ से आया। और जैनतिंग सोचते है कि ग्रैंडमा सच बोलती थी कि हमारी फैमिली पर बैड लक है और सिर्फ चीजी है जो हमारी फेट को चेंज कर सकती है। और जैन माफी मांगता है तो शुंदे सोचती है कि रियल पर्सन कोई और है, ये तो सिर्फ एक चेस पीस है। तो जैनतिंग उसे पूछता है कि बताओ कि तुम्हारा मास्टरमाइंड कौन है, मगर जैन उसे कुछ नहीं बताता। और शुंदे स्पेल यूज करती है तो कोई मास्क वाला आदमी था जो सारी इंस्ट्रक्शन देता था, मगर वो फेस नहीं देख पाती। और वो लोग घर वापिस आते हैं तो सब लोग चाहते थे कि शिंदे कुछ सोचे
ताकि उन्हें क्लू मिले कि उनकी फैमिली को बर्बाद करने के पीछे कौन है। मगर शिंदे मजे से वैंग के साथ गेम खेल रही थी और उनकी बातें सुनकर इग्नोर कर रही थी। और जैनटिंग उसकी वीकनेस जानता था तो बोलते हैं कि जो को उस बंदे का क्लू ढूंढेगा उसे 50 मिलियन मिलेंगे। शिंदे झा से बोलती है कि ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो जैनटिंग उसे बोलते हैं कि ओके, तुम उसकी पिक्चर ड्रॉ करो। और वो पिक्चर बनाने लगती है तो सब लोग एक्साइटेड होते हैं कि उसे पेंटिंग बनाना आती है। मगर जैसे वो लोग उसकी बनाई पेंटिंग देखते हैं तो सार पकड़ के बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि इसे कौन पहचान सकता है। तो जैनटिंग उसे बोलता है कि ओके, तुम मुझे बताओ, मैं उस बंदे की पेंटिंग बनाता हूँ। तो शुंदे बोलती है कि उसके 2 कान, 1 नाक और 2 आंखें हैं। जैनटिंग बोलता है कि ये तो हर कोई जानता है, तुम मुझे कोई क्लू बताओ। तो शुंदे उसे बताती है कि उस आदमी के फेस पर मैच मेकर जैसा एक मोल है। और जैनटिंग अपने सब लोगों को बोलता है कि हमें एक ऐसे बंदे को ढूंढना है जिसकी फेस पर मैच मेकर जैसा मोल है। और नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो शुंदे वरीड होने लगती है कि कल जैनटिंग अनाउंस करेगा कि वो ये शादी कैंसिल कर रहा है। और वो उसके दूर जाने से अपसेट हो रही थी और सारी रात वो सो नहीं पाती और मॉर्निंग में सो जाती है। जैनटिंग उसे जगाने आता है तो बोलता है कि मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलो। मगर शुंदे बोलती है कि मुझे और सोना है। जैनटिंग उसे जबरदस्ती उठाता है तो बोलता है कि तुम रेडी हो जाओ। और वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो एक रिपोर्टर बोलती है कि हमने सुना है कि आपके रिलेशन अच्छा नहीं तो आप एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हैं। तो शुंदे सोचती है कि ये सॉन्ग से शादी करना चाहता है तो इसी कारण इसे इतनी जल्दी है। मगर जैनटिंग क्लियर करता है कि ये सब रूमर्स हैं, मैं एंगेजमेंट नहीं तोड़ना चाहता और मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि हम लोग जल्दी शादी कर रहे हैं। तभी गू फैमिली वहाँ आती है तो मिसेस गू शुंदे को बोलती है कि मैं 10 विलास और 10 कार्स तुम्हें गिफ्ट कर रही हूँ। जीजिंग और हेजो दोनों अपनी भाभी को गिफ्ट देते हैं तो जैनटिंग बोलता है कि तुम्हें कभी रिग्रेट करने की जरूरत नहीं। और वो उसे एक बॉक्स देता है जिसमें बहुत ज्यादा बैंक कार्ड्स है। शुंदे बैंक कार्ड देखती है तो खुश हो जाती है और वो अपना फेस टर्न करने लगती है कि जैनटिंग उसे किस करते हैं तो शुंदे को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। और सॉन्ग न्यूज देखती है तो वो जेलस हो रही थी। और फिर हम देखते हैं कि वैंग होमवर्क कर रहा था तो शुंदे उसे बोलती है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। और वैंग खुश हो जाता है कि वो स्पेल यूज करेगी तो उसकी हेल्प हो जाएगी। और शुंदे उसका लेसन देखती है तो बोलती है कि मैंने ऐसे वर्ड्स नहीं पढ़े। तो वैंग उसे बोलते हैं कि ये इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश नहीं आती। तो शुंदे उसे बोलती है कि क्या तुम किसी को इंग्लिश में डांट सकते हो। वैंग बोलता है कि हाँ। तो शुंदे उसे बोलती है कि मुझे इंग्लिश में किसी को डांटना सिखाओ। वैंग सोचता है कि आंट तो बहुत कनिंग है और अगर मैंने इसे इंग्लिश में डांटना सिखाया तो ये इंग्लिश और चाइनीज दोनों लैंग्वेज में मुझे डांटेगी। तो वो उसे बोलता है कि अगर किसी की डांटना हो तो उसे आई लव यू बोलते हैं। और शुंदे एक ही बार में सब कुछ सीख लेती है। तभी गू फैमिली आकर वहाँ बैठती है और शुंदे को जैनटिंग पर गुस्सा था कि उसने पब्लिक में उसे किस की। तो वो गुस्से में उसकी तरफ फिंगर करती है और उसे लव यू बोलती है। और वैंग तो रियलिटी जानता था तो वो मुंह छुपाता है। मगर बाकी सारी फैमिली हैरान थी। हेजो अपने मॉम को बोलता है कि हम लोगों को चलना चाहिए और वो वैंग को उठाता है तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं मगर छुप कर उन्हें देखने लगते हैं। और जैनटिंग शुंदे को टीज करते हैं कि बताओ कि तुमने क्या बोला। और वो अपनी बात रिपीट करती जाती है तो जैनटिंग भी उसे कॉपी करने लगता है तो वो भी उसे लव यू बोलता है। हेजो अपनी मॉम को बोलता है कि देखे मेरा भाई इतना अच्छा है कि भाभी उससे मोहब्बत करने लगी। वैंग सोचता है कि अगर आंट को पता चले कि इस बात का मीनिंग क्या है तो वो मुझे जान से मार देगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जीजिंग अपने बेटे को लेती है तो अपने घर जाती है और उसका घर अपनी मॉम से थोड़ा ही दूर था। और जैसे वो एंटर होती है तो 2 लोगों को शूज देखती है और उसे समझ आ जाती है कि उसकी भाभी ने दिल में जो कुछ सोचा था सब कुछ वैसा ही है। वो वैंग को बोलती है कि जाओ आंट को बुला कर लाओ। तो वैंग भागता हुआ चला जाता है और जीजिंग अंदर जाती है तो मिंग के साथ एक फ्रेंड था। जीजिंग बोलती है कि ये सच है कि तुम्हारा इसके साथ अफेयर है। तो मिंग का फ्रेंड बोलता है कि हम दोनों को कोई भी सेपरेट नहीं कर सकता और बोलते हैं कि पैसों के कारण तुमने इसे शादी की थी और अब हमें पैसे मिल गए हैं तो इसे मार देते हैं। और वैंग ग्रैंडमा के घर जाते हैं तो शुंदे को बोलते हैं कि मॉम मुश्किल में है तो उनकी हेल्प करें। और शुंदे स्पेल यूज करके सब कुछ देख लेती है तो वो लोग भागते जीजिंग के घर आते हैं और दोनों भाई मिलकर मिंग और उसके फ्रेंड से फाइट करने लगते हैं मगर वो लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाते। और शुंदे स्पेल यूज करती है तो दोनों को हिट करती है। शुंदे जीजिंग को बोलती है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं और तुम्हारी इसे हमेशा के लिए जान छूट गई। और जीजिंग क्योंकि बहुत अपसेट थी तो वो लोग मॉम और हेजो को उसके घर छोड़ आते हैं। शुंदे जैनटिंग के साथ घर जा रही थी तो उसका थैंक्स करता है कि तुमने हर काम में हमारी हेल्प की। तभी जैनटिंग देखता है कि कोई शुंदे को हिट करने वाला है। वो सामने होता है तो वो बंदा उसे हिट करता है तो वहाँ से भाग जाता है।
और शोंदे उसे घर लाती है तो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर बोलते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है और वो बैंडेज करने लगता है। तो शोंदे बोलती है कि मैं कर लूंगी, तो आप जाएं। और वो यांतिंग की बैंडेज करने लगती है तो सोचती है कि ये तो रियल वाला हीरो लगता है। यांतिंग जाग जाता है तो पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, और बोलते हैं कि क्या मुझे लाइक करने लगी, मगर शोंदे कुछ नहीं बोलती। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शोंदे को यांतिंग के साथ पार्टी में जाना था तो गू फैमिली उसे रेडी करवाती है और वो इस ड्रेस में बहुत क्यूट लग रही थी। तीनों लेडीज उसे इतनी इम्प्रेस होती हैं कि उसे गिफ्ट देती जा रही थी और यांतिंग जेलस होने लगती है। तो मॉम उसे बोलती है कि तुम भी हैंडसम लग रहे हो, तो जेलस होने की जरूरत नहीं। शोंदे उसे देखती है तो सोचती है कि गू फैमिली इतनी स्मार्ट नहीं, मगर ये लोग बहुत नाइस हैं, और सोचती है कि यांतिंग अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो आज से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। और यांतिंग उसकी सोच पड़ता है तो उस पर प्राउड फील करने लगते हैं। और वो लोग पार्टी में आते हैं तो रिपोर्टर्स उन्हें घेर लेते हैं और बोलते हैं कि जैसे मिस्टर गू ने अनाउंस किया कि ये आपसे शादी करेंगे तो आपकी लुक चेंज हो गई। तभी शोंदे सामने हेजो को देखती है। एक लड़की उसे वाइन दे रही थी। शोंदे उसे देखकर सोचती है कि वाइन में ड्रग है। हेजो उसकी इनर आवाज सुनता है तो वाइन पीने से मना करता है और शोंदे आगे जाने लगती है तो रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। और उधर हेजो जाने लगते हैं तो लड़की का साथी हेजो को हिट करते हैं तो उसे बेहोश करते हैं और वो उसे एक रूम में ले जाते हैं। और रिपोर्टर को हेजो के स्कैंडल के बारे में न्यूज मिलती है तो सब लोग भागते चले जाते हैं। तभी शोंदे मुड़कर देखती है तो बोलती है कि हेजो कहाँ गया, और वो स्पेल यूज करती है तो सब कुछ देख लेती है और वो यांतिंग को लेकर उस रूम में जाती है। वो लड़की को हिट करती है तो हेजो को एक पिल देती है तो वो जाग जाता है। लड़की का साथी बोलते हैं कि अगर किसी को पता चले कि तुमने किसी को बुली किया तो तुम इंडस्ट्री में बैन हो जाओगी। शोंदे 2 पिल्स निकालती है तो दोनों को पुश करती है और वो स्पेल यूज करके थंडर क्रिएट करती है तो दोनों को पनिश करती है। हेजो सब कुछ देखकर खुश होने लगते हैं तो अपनी भाभी का थैंक्स करता है और वो लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं। तो हेजो शोंदे को बोलते हैं कि आज से आप मेरी ओनली सिस्टर हैं और जैसा आप बोलेगी मैं वैसा ही करूँगा। तभी सॉन्ग अंदर आती है तो शोंदे को बोलती है कि मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, तुम यांतिंग से मेरी फ्रेंडशिप करवाओ। शोंदे सोचती है कि मैं जानती हूँ कि तुम पार्टी में मुझे वाइन का ग्लास ऑफर करोगी, मगर मुझे वाइन के ग्लासेस पे गिराओगी और मेरा फेस डिसफिगर हो जाएगा और तुम्हें चांस मिल जाए कि तुम यांतिंग से शादी करो। दोनों भाई उसकी इनर आवाज सुनते हैं तो उन्हें सॉन्ग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यांतिंग शोंदे का हाथ पकड़ता है तो बाहर चला जाता है और हेजो सॉन्ग को वार्न करता है कि मेरी भाभी से दूर रहना। और वो लोग पार्टी में वापस जाते हैं तो सॉन्ग अपने प्लान के हिसाब से शोंदे को वाइन ऑफर करने लगती है, मगर शोंदे सब कुछ जानती थी तो वो हेजो को दूर करती है और खुद भी साइड पर होती है। तो सॉन्ग वाइन के ग्लासेस पर जा गिरती है। हेजो अपनी भाभी के लिए वरीड होने लगता है। तभी शोंदे सामने देखती है तो एक आदमी मास्क पहने हुआ था और वो वहाँ से भाग रहा था। तो वो सोचती है कि ये तो वही है जिसे मैंने विजन में देखा था। हेजो बोलता है कि अगर ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं तो इसका पीछा करते हैं। शोंदे उसे बताती है कि हम जिस चैरिटी के लिए आए हैं इससे जितना पैसा कलेक्ट होगा ये सब सॉन्ग की पॉकेट में जाएगा। और उसे बताती है कि जिन 2 बच्चों के इलाज के लिए सब लोग पैसा डोनेट कर रहे हैं वो रियल में सॉन्ग के बच्चे हैं और दोनों हेल्दी हैं। दोनों भाई उसकी बात सुनते हैं तो शॉक रह जाते हैं। यांतिंग बोलता है कि वो आदमी हमारी फैमिली को हर्ट करना चाहता है तो मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ, और वो उस आदमी के पीछे जाता है। तो हेजो बोलता है कि मैं यहाँ के मैटर संभालता हूँ। तभी अनाउंस होता है कि मिस सॉन्ग सामने आए और सब लोग इन्हें डोनेशन दे। और वो आदमी डिटेल्स बताने लगते हैं कि 2 बच्चों को ब्लड कैंसर है और मिस सॉन्ग 5 साल से उन बच्चों की हेल्प कर रही हैं और दोनों बच्चे ऑर्फन हैं। और सब लोग खुश होने लगते हैं कि वो किसी की हेल्प कर रहे हैं। तभी शोंदे सामने जाती है तो बोलती है कि सॉन्ग झूठ बोल रही है और जो पैसा चैरिटी के लिए जमा हुआ है ये सब सॉन्ग की पॉकेट में जाएगा। सॉन्ग बोलती है कि तुम मुझे बदनाम करने को ऐसा बोल रही हो और अगर कोई एविडेंस है तो तुम सामने लाओ। हेजो दोनों बच्चों को सामने लाता है और सब लोग उन बच्चों के पिक्चर्स देखी हुई थी तो उन्हें देखकर शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि दोनों हेल्दी हैं और लिमिटेड एडिशन के कपड़े पहने हैं तो ये पुअर कहाँ से लग रहे हैं। दोनों बच्चे सामने जाते हैं तो सॉन्ग को मॉम बुलाते हैं तो हक्का लेते हैं, मगर सॉन्ग बोलती है कि मैंने इन्हें अडॉप्ट किया है तो ये मुझे मॉम बुला रहे हैं, मगर मैंने नहीं जानती। हेजो सबको डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता है तो बोलता है कि दोनों बच्चे इसी के हैं और ये 5 साल से सबसे पैसा ले रही है और बोल रही है कि वो इनका इलाज करवा रही है और दोनों बच्चे हेल्दी हैं। एक आदमी सॉन्ग को हिट करता है तो बोलता है कि हमने पैसे चैरिटी के लिए दिए थे तो हमें वापस करो। तो हेजो साहब को बताता है कि हमने सारी अरेंजमेंट कर ली है, सॉन्ग के अकाउंट में जितने भी पैसे हैं हम उन्हें वापस लेंगे और हम पुअर बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं तो हम उनकी हेल्प करेंगे। तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ हमारा पर्पस यही है, मगर हम नहीं चाहते
कि कोई ऐसे हमारा पैसा खाए। हेजो और शिंदे दोनों अनाउंस करते हैं कि वो 100 मिलियन अपनी तरफ से डोनेट कर रहे हैं। और दूसरे साइड पर देखते हैं कि यांतिंग उस आदमी को फॉलो कर रहा था और उस आदमी ने सब कुछ प्लान किया हुआ था। तो वो यांतिंग को वहीं ले जाता है जहाँ वो उसे ले जाना चाहता था। यांतिंग जैसे उस रूम में एंटर होता है तो वो आदमी से हिट करते हैं तो यांतिंग बेहोश हो जाता है। उधर सॉन्ग शुंदे को बोलती है कि तुम मुझे माफ कर दो और शुंदे उसे देखती है तो हेजो से पूछती है कि तुम्हारा भाई अभी तक क्यों नहीं आया। तभी वो सॉन्ग के फेस को देखती है तो वो विजन में देखती है कि शुंदे का साथी जयंती को हिट करते हैं तो वो बेहोश हो चुका था। वो हेजो को बोलती है कि तुम्हारा भाई मुश्किल में है तो हमें उसकी हेल्प करनी है। तो दोनों भागते वहाँ से चले जाते हैं। और उधर वो आदमी जयंती का मुंह बार बार पानी में डुबोता है तो बोलता है कि मैंने सारी अरेंजमेंट कर रखी थी और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और ये आदमी सॉन्ग का डैड था मगर जयंती ने पहले उसे नहीं देखा था। तो वो आदमी से बोलता है कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी सॉन्ग के नाम ट्रांसफर करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जयंती बोलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। तभी सॉन्ग अपने डैड को कॉल करती है कि चीची वहाँ आ रही है। तो मिस्टर शाओ से बोलता है कि जयंती आज जिंदा नहीं रहेगा और वो जयंती को हर्ट करने ही लगता है कि शुंदे आती है तो स्पेल यूज करती है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। और जयंती बेहोश था। शुंदे उसके लैंग से पानी निकालती है तो उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी और जयंती जाग रहा था मगर वो प्रिटेंड करता है कि वो बेहोश है। और जैसे शुंदे उसके पास अपना मुंह करती है तो उसे किस करता है। और फिर हम देखते हैं कि मिसेस गू अपने हस्बैंड को पनिश कर रही थी और उसे बोलती है कि तुम उस लड़की से नहीं मिलोगे मगर मिस्टर गू कुछ नहीं बोलता। तभी शुंदे जयंती को लेकर घर आती है तो मिसेस गू उसका थैंक्स करती है कि तुमने मेरे दोनों बेटों को प्रोटेक्ट किया। और फिर वो दोनों बेटों पर गुस्सा करती है कि तुम लोगों को चाहिए था कि चीची को प्रोटेक्ट करते मगर इसने तुम्हारी रक्षा की। और वो उसके लिए वरीड होने लगती है तो जयंती जेलस होने लगता है कि वो घायल है तो उसकी मॉम ने उसकी केयर नहीं की। और शुंदे रूम में जाती है तो वो जयंती के बारे में सोचे जा रही थी। तभी जयंती आता है तो उसे कोक देता है और एक प्रिंसेस की तरह उसकी केयर कर रहा था और बोलते हैं कि तुम मुझसे शादी करो। शुंदे उसे हिच करती है तो जयंती बेहोश होने का नाटक करता है। शुंदे उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम नाटक कर रहे हो और जयंती आंखें नहीं खोलता तो वो उसके लिए वरीड होने लगती है। तभी जयंती आंखें खोल लेता है और वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और पूछता है कि क्या तुम मेरी फीलिंग रखती हो कि नहीं। तो शुंदे दिल में सोचती है कि मैं इसे कन्फेस नहीं करूंगी मगर मेरी हार्ट बीट फास्ट हो रही है। जयंती से बोलता है कि क्या तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो रही है और देखो मेरी भी हार्ट बीट फास्ट हो रही है। शुंदे से बोलती है कि तुम मेरे दिल की बात कैसे जानते हो। तो जयंती से बताता है कि जिससे से तुम हमारे घर आई हो हम सब लोग तुम्हारे दिल की आवाज सुन सकते हैं। तो शुंदे बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो जयंती उसे 1 बाय 1 बताने लगते हैं कि कब कब तुमने क्या क्या सोचा और कैसे हम लोग दूसरों के ट्रैप से बचे। और फिर उसे बोलते हैं कि जब से तुम हमारे घर आई हो मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। और वो उसे लव कन्फेशन करने ही लगता है कि उसे किसी की कॉल आती है तो उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि जो आपको मारना चाहता था वो सॉन्ग का डैड है और बताता है कि उन्होंने दूसरी कंट्री में अपना अकाउंट खुलवाया है तो जितना पैसा वो चैरिटी का लेते हैं वो सब वहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता चला कि वो यहाँ से कब भागेंगे। दोनों बाहर आते हैं तो मिसेस गू ने बताती है कि मिस्टर गू का कहीं भी पता नहीं चल रहा और मैंने उन्हें फोन किया मगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा। वो लोग वरीड होते हैं तो मिस्टर गू की स्टडी में जाते हैं और वो लोग उसका लैपटॉप चेक करते हैं कि क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया है और वो वहाँ उस लड़की की पिक्चर देखते हैं जिससे मिस्टर गू की फ्रेंडशिप थी। शुंदे स्पेल यूज करती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की तो सॉन्ग है और गेटअप चेंज करके वो मिस्टर गू से बात करती थी। शुंदे उन्हें बताती है कि सॉन्ग एक गैंग के साथ मिली हुई है, वो मिस्टर गू की किडनी निकालेगी तो उसे सेल कर देगी। और मिसेस गू अपने हस्बैंड के लिए वरीड होने लगती है। तभी जीचेंग आती है तो बताती है कि प्रिंस को किसी ने किडनैप कर लिया। दूसरी साइड पे देखते हैं कि मिस्टर गू अपनी ऑनलाइन लवर से मिलने जाते हैं तो बहुत एक्साइटेड हो रहा था और जैसे वो बंदा अपना फेस टर्न करते हैं तो वहाँ सॉन्ग का डैड मिस्टर शाओ था। मिस्टर गू से पूछता है कि तुम कौन हो। शाओ से हिच करते हैं तो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी किडनी चाहिए। तभी सॉन्ग वहाँ आती है तो मिस्टर गू से बोलते हैं कि मुझे इस आदमी से बचाओ। तो सॉन्ग उसे बताती है कि ये मेरा डैड है और हम दोनों सब कुछ मिलकर कर रहे हैं और वो मिस्टर गू की नेक में इंजेक्शन लगाती है तो वो बेहोश हो जाता है। उधर शुंदे साहब को बोलती है कि तुम लोग फिक्र ना करो, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े मैं सारी फैमिली को बचा लूंगी। हेजो बोलता है कि हमें 2 जगह पर जाना है तो हम लोग सेपरेट होकर जाते हैं और मिसेस गू को बोलते हैं कि वो घर पर रुके। हेजो अपनी सिस्टर को लेते हैं तो वैंग को बचाने के लिए चला जाता है और उन्हें लोकेशन बताई गई थी। वो लोग वहाँ जाते हैं तो मिंग और उसके फ्रेंड ने वैंग को किडनैप किया था। हेजो से बैंक कार्ड देते हैं तो बोलते हैं कि तुमने जो पैसे मांगे थे हम लोग ले आए और मेरे भांजे को जाने दो।
मगर वो लोग उन दोनों को हिट करते हैं तो बेहोश करते हैं। और मिसेस गू घर पर अकेली थी कि सॉन्ग वहाँ आती है और बोलती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी बहू मैं बनूंगी, मगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। मिसेस गू उसे स्लैप करती है। तभी सॉन्ग के गार्ड मिसेस गू को पकड़ लेते हैं। सॉन्ग बोलती है कि इसे ग्रेवयार्ड ले चलो। यांतिंग और शुंदे रास्ते में थे तो शुंदे को पता चलता है कि मॉम मुश्किल में है, तो वो यांतिंग को बोलती है कि तुम डैड की हेल्प के लिए जाओ, मुझे मॉम को बचाने जाना है। और शुंदे रास्ते में खड़ी थी तो जो कार उसने विजन में देखी थी वो उसका रास्ता रोक लेती है। मगर सॉन्ग का डैड मिंग और उसके फ्रेंड से मिला हुआ था तो वो लोग सारी फैमिली को एक जगह बांध लेते हैं। तभी यांतिंग आता है तो वो लोगों से फाइट करने लगते हैं। मिस्टर शाओ उसके सार को हिट करते हैं तो उसे बेहोश करते हैं और उसे भी बांध लेते हैं। तभी सॉन्ग आती है तो अपने डैड को बोलती है कि आपको पता है कि मैं यांतिंग को लाइक करती हूँ तो आप इसे हर्ट नहीं कर सकते। और वो यांतिंग को बोलती है कि अगर तुम कन्फेस करो कि तुम सिर्फ मेरे बनकर रहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो यांतिंग बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं चीची से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। सॉन्ग उसे स्टैब करती है तो बोलती है कि तुम उससे मोहब्बत नहीं कर सकते। और वो एक बार फिर से उसे स्टैब करती है और फिर उसकी आंखों को हर्ट करने लगती है कि शुंदे आती है तो स्पेल यूज करती है तो उसे गिरा देती है और बोलती है कि ये सिर्फ मेरा है तो तुम इसे हर्ट नहीं कर सकती। और तीनों मेल्स की नेक पर वो लोग नाइस रखते हैं तो शुंदे को बोलते हैं कि देखते हैं कि तुम किसको बचाती हो। और शुंदे गुस्से में आती है तो इतना फास्ट स्पेल यूज करती है कि तीनों को एक साथ हिट करके गिरा देती है और तीनों दीवार से लगते हैं तो एट द स्पॉट उनकी डेथ होती है। और वो गू फैमिली को खोलती है तो उन्हें घर ले आती है और गू फैमिली शुंदे और यांतिंग की शादी करवाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि न्यू ईयर की ईव ग्रैंडमा सारी फैमिली को पैसे दे रही थी तो यांतिंग अपने पैसे अपनी वाइफ को देता है तो उसका थैंक्स करती है। ग्रैंडमा बोलती है कि इस बार क्या न्यू ईयर स्पेशल है क्योंकि हमारी फैमिली में एक मेंबर और बढ़ गया और मैं चाहती हूँ कि हर साल ऐसा ही हो कि एक मेंबर हमारी फैमिली में बढ़ जाए। तो शुंदे बोलती है कि ग्रैंडमा मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर मैं आपको 2 ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन दूंगी तो आपकी फैमिली और बढ़ जाएगी। और सब लोग बाहर आते हैं तो फायरवर्क देखने लगते हैं। और वैंग को अपनी जान बचाना थी तो वो अपनी आंट को क्लियर करता है कि आई लव यू का मतलब क्या है। शुंदे यांतिंग से लव कन्फेशन करती है तो वो उसे बोलता है कि तुम्हें समझ आ ही गई कि इसका मतलब क्या है और वो भी उससे लव कन्फेशन करता है। तो इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।